नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार फ्री कोचिंग योजना 2023। इसके बारे में आपको एक एक करके मैं विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले अगर आप पहली बार आए चैनल तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार में मुफ्त कोचिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कैसे करना इसका अप्लाई, सारा चीज आपको एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको निःशुल्क कोचिंग में आपको किस कोर्स के लिए आपको निःशुल्क आपका कोचिंग होगा, इसमें क्या आपको मुफ्त कोचिंग होगा, इससे क्या क्या दस्तावेज लेंगे, कैसे करना है इसका ऑनलाइन, सारा चीज आपको एक एक करते विस्तार से बताएंगे। तो डायरेक्ट नीचे की ओर आते हैं। बिहार फ्री कोचिंग योजना 2023 बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास विभाग निगम द्वारा बिहार के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम फ्री कोचिंग योजना है। इस योजना के तहत बिहार के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। यह कोचिंग यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, एसएससी और अन्य प्रतियोगिताओं की परीक्षा की तैयारी के लिए आयोजित की जाएगी। अगर आप भी फ्री कोचिंग का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार फ्री कोचिंग योजना 2023 के तहत राज्य सरकार के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगी और छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के कुल 38 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इस सेंटर के माध्यम से 6 महीने की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से आप निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप भी बिहार फ्री कोचिंग लेना चाहते हैं तो क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन से आपको दस्तावेज लगेंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इससे जुड़ी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है। आपको एक एक करते ध्यान से देखना होगा या पढ़ना होगा। इसमें मैं बात करता हूँ कि बिहार फ्री कोचिंग योजना में आपको किस किस योजनाओं में आपको जो मुफ्त कोचिंग आपको कराया जाएगा, यह कोचिंग किस किस योजनाओं का जो फ्री कोचिंग योजना है वो कौन कौन से इसमें कोर्स आते हैं। तो आज बात करते हैं, इसमें यूपीएससी है, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, एसएससी और अन्य प्रतियोगिताओं। इसके अलावा आपको और भी प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं की तैयारी की जाएगी। ये इसका जो लाभ उठाना, अगर आप भी चाहते हैं फ्री कोचिंग लाभ उठाना तो इसका ऑनलाइन जल्द से जल्द आप लोग करा लें। इसमें इस सेंटर जो है वो बिहार के 38 जिलों में यह प्रशिक्षण खोले जाएंगे। इस सेंटर के माध्यम से 6 महीने की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। 6 महीने की आपको निःशुल्क कोचिंग भी प्रदान की जाएगी। उसके बाद नीचे आते हैं, ओवरव्यू की मैं बात करता हूँ तो यह सरकारी योजना है। इसका जो स्कीम है वो बिहार फ्री कोचिंग योजना के नाम से यह स्कीम निकला गया है। जो बेनिफिट है इसमें जो बताया जा रहा है कि यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, एसएससी अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में चयनित होने के लिए निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा यह डिपार्टमेंट ये निकाला गया है। इसमें कौन कौन इसमें कर सकता है अप्लाई। इसमें मैं बता दूं कि बीसी एंड ईबीसी कैटेगरी स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है, यानी कि पिछड़ा जाति और अत्यंत पिछड़ा जाति, जो BC1 और BC2 के लिए यह निकला गया है। इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन भी है और इसका ऑफलाइन भी है। उसके बाद नीचे आते हैं, इसका जो लास्ट डेट यहाँ पे जो दिया गया वो 30 अक्टूबर 2023 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नीचे आते डायरेक्ट यह बिहार फ्री कोचिंग योजना क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा हूँ कि यह योजना पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम बिहार सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, एसएससी अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में चयनित होने के लिए निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना है। बिहार फ्री कोचिंग योजना के तहत बिहार के पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों से विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में शामिल होने के लिए मुफ्त परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगी। आपको बता दें ये किसके द्वारा हो रहा है, तो यह योजना पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम बिहार सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। जो आपको यहाँ पे जो दिया गया है कि PETC के द्वारा आपको ये साइट आपको यहाँ पे लिखा होगा, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा आपको ये चीज निकला गया है।
उसके बाद तो अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो बिहार फ्री कोचिंग योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद चयनित होने पर आपको 6 महीने के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से आप आसानी से इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त में कर सकते हैं। निःशुल्क परीक्षा प्रदान करने के लिए बिहार के 38 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। अभी आप जिस भी ट्रेनिंग सेंटर से फ्री कोचिंग करना चाहते हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्री कोचिंग योजना के अंतर्गत परीक्षण करने और अधिक जानकारी के नीचे दी गई विस्तार से बताया गया है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। मैंने बताया कि अभी यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, एसएससी और अन्य प्रतियोगिताओं के परीक्षाओं में चयनित होने के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा छात्रों को निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को भी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस योजना के तहत छात्र और छात्रा दोनों इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं, यानी कि छात्र और छात्रा दोनों, बालक एवं बालिका दोनों के लिए ये योजना के लाभ ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिर्फ इन्हें मिलेगी मुफ्त कोचिंग, यानी किन लोगों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बिहार फ्री कोचिंग योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें सभी छात्रों को पूरा करना होगा। पात्रता की सभी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि एक बार अपनी पात्रता जांच ले और तभी आवेदन करें जब आप इसके लिए पात्र हो, अन्यथा आवेदन करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। जानते हैं क्या क्या इसमें जो छात्र बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। आपको बता दें छात्र या छात्रा वो बिहार राज्य की स्थायी निवासी हो, यानी कि बिहार से ही बिलोंग करती हो या करते हो, उन्हीं लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो, यानी कि आप ईबीसी या ईबीसी या बीसी, यानी कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, BC1 और BC2, ये दोनों सदस्यों के लिए ही ये फ्री कोचिंग के लिए दिया गया है। छात्र या उसके अभिभावक की सभी स्रोतों सहित अधिकतम वार्षिक अध्ययन 3 लाख तक होनी चाहिए, यानी कि अगर अधिकतम से अधिकतम आपका 3 लाख तक होनी चाहिए आपका जो स्रोत है इनका पास आपके माता पिता का। छात्र की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। इसमें ये बताया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में आपको क्या क्या लगेगा इसमें दस्तावेज, इसमें मैं बात करता हूँ कि आवेदक का आधार कार्ड, यानी कि कैंडिडेट का आपका आधार कार्ड होना चाहिए, कैंडिडेट का जाति प्रमाण पत्र, कैंडिडेट का आय प्रमाण पत्र, आवेदक का निवास यानी कि कैंडिडेट का रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कैंडिडेट का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपको क्या योग्यता उसके लिए आपका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट। आवेदक का हाल ही में लिया गया 3 फोटोग्राफ, यानी कि करंट में आपका फोटो चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि, और भी आपको डॉक्यूमेंट इसमें लग सकता है, इसमें विस्तार से बताया गया है। उसके बाद आवेदन कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो दिया गया है आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे आइए कर स्टूडेंट में यहाँ पे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे आप यहाँ पे कीजिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन तो आपको एक टर्म खुलेगा। टर्म खुलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, फिर पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा, उसके बाद आपको फाइनलाइज एंड सबमिट, जो लास्ट आपका जो स्टेप है वो फाइनलाइज एंड सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आया यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी चीज को यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तब वो फिर से यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखना होगा बैच, आपका विंटर में आपका बैच होगा जो किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे 38 जिलों का यहाँ पे नाम दिया गया है। यहाँ पे आप सीतामढ़ी, जो सीतामढ़ी से बिलोंग करते हो सीतामढ़ी का, कोई मुजफ्फरपुर से, कोई पटना से, कोई नालंदा से, कोई अररिया से, कोई अरवल से, कोई औरंगाबाद से, कोई बंका से, कोई गया से, कोई गोपालगंज से, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डालना प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, आपका केस, यहाँ पे आपको जो
एग्जाम सेंटर, आपका जो ट्रेनिंग जो सेंटर होगा वो आपका यहाँ पे कॉलेज, जैसे आप मैंने यहाँ पे आप देख सकते, जैसे पटना, मैं पटना के यहाँ जो सेंटर है वहाँ पे मैं देखता, सेंटर पे आप जैसे यहाँ पे डाले तो सेंटर का आपका 2 इंस्टीट्यूट आएगा, एक AN कॉलेज पटना में होगा और एक है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिसर्च एंड सर्विस कृष्णा कुंज, कृष्णा घाट, पटना यूनिवर्सिटी पटना, ये यहाँ पे दिया गया है। जो सीतामढ़ी से वो सीतामढ़ी से यहाँ पे देख सकता है, उसका जो गोयनका कॉलेज है श्री राधा कृष्णा गोयनका कॉलेज जो सीतामढ़ी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपका आता है कोर्स, आप किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ बैंकिंग है, BPSC है, सिविल सर्विस है, पुलिस है, रेलवे, SSC एंड अदर UPSC, अब जिसके लिए आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो। कोई BPSC के लिए कोई करेगा, कोई UPSC के लिए, आप जिस कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे करना चाहते हैं आप उस कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, जैसे अपना नाम डालिएगा, यहाँ पे नाम यहाँ पे डाल देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आते हैं गार्जियन एंड फादर, यानी कि आपका फादर का क्या नाम है, यहाँ फादर्स का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। गार्जियन का मोबाइल नंबर, यानी कि अपना माता पिता का आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप फिजिकल डिसेबल अगर है यहाँ पे टिक आउट कीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर यहाँ पे सेट कीजिएगा कि मेल है फीमेल है, यहाँ पे वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर कैटेगरी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, कैटेगरी यहाँ पे दीजिएगा BC और EBC, यानी कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपका कास्ट, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, राजपूत से, इसमें तो राजपूत आएगा ही नहीं, तब जिस कैटेगरी से अगर आप आते हैं यहाँ पे वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे नेम, यानी कि आपका आधार कार्ड पे क्या नाम है, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा नेम। उसके बाद आपका आधार कार्ड का लास्ट जो ईयर है, जैसे आप सपोज डेट की 1 जनवरी 2000 हो गया, तो वहाँ पे आपको 1 जनवरी नहीं लिखना, आपको यहाँ पे 2000 यहाँ पे लिख देना होगा। फिर आधार नंबर यहाँ पे मांगेगा, आधार नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको वैलिडिटी आधार नंबर यहाँ पे करना होगा सबमिट। उसके बाद आपका ईमेल ID यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है, उसका रजिस्टर्ड कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा, जो यहाँ पे खुलेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूजर लॉगिन। जैसे यहाँ पे आप खुलिएगा तो यहाँ पे आपको यूजर ID डालना पड़ेगा और यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया आप खुद ब खुद कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जितने भी कैंडिडेट है, छात्र छात्राएं, जो कैंडिडेट है वो लोग जल्द से जल्द यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि आपको मुफ्त कोचिंग मिलने का आपका सुनहरा मौका मिला हुआ कि आप कर सकते हैं फटाफट। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।